हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल मिशन डिज़ाइंस में आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। गाइस, आज मैं शेयर कर रही हूँ केटाई के साथ क्रोम एप्लीकेशन। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शील्स और बोल्ट बी के सारे प्रोडक्ट्स। ये तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेल प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए हमें लेना होगा पुशर, और पुशर लेकर हमें क्यूटिकल को पुश बैक करना है। याद रहे, जब भी हम क्यूटिकल पुश करते हैं तो हमें जेंटली पुश करना है, नहीं तो हमें इंजरी हो सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैंने कुछ दिन पहले ही क्यूटिकल क्लीन किया था, तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी आप सबको दिखा देती हूँ, बता रही हूँ कि इस तरह से हमें जेंटली पुश करना है। और यदि ज़रूरत नहीं है तो आप वहाँ पर पुश बैक करके छोड़ दीजिएगा। क्यूटिकल कटर का यूज़ मत करिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अगर क्यूटिकल बढ़े हुए हैं तो हमें कटर की हेल्प से उसे कट करना है और क्लीन करना है, और ज़रूरत नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं बफिंग। नेल की शाइन को हम रिमूव कर रहे हैं। फिर मैं ले रही हूँ शील्स का हाइड्रेटर, जो हमारे नेल्स को हाइड्रेट करता है और इसके साइन को रिमूव करता है। फिर हम लेंगे प्रोबॉन्ड प्राइमर। सारे नेल्स पर इसका एप्लीकेशन करेंगे। आज मैं जेल एक्सटेंशन करने वाली हूँ वोल्ट बी का 18-1 जेल के साथ। तो चलिए इसका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ नेल टिप ले लिया है अपने नेल्स के अकॉर्डिंग। इस तरह से इसका एप्लीकेशन करेंगे और अपने नेल पर इसे फिक्स करेंगे। टिप को हम क्यूटिकल से थोड़ा सा आगे रखेंगे। इस तरह से हमें फिक्स कर लेना है और एक यूवी टॉर्च लेकर मैं इसे क्योर कर लूँगी। इसी तरह से सारे टिप को हम अपने नेल पर फिक्स कर लेंगे, सारे एक्सटेंशन को, और इस तरह के कटर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो लंबा भी रख सकते हैं, और अगर आपको लंबा नहीं रखना है तो आप उसकी कटिंग, इस तरह के कटर आते हैं नेल आर्ट के लिए, तो आप इस कटर से इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप का नेल रखा है और कटर की हेल्प से सारे नेल्स को मैं कट कर ले रही हूँ। इसके बाद हम सारे नेल्स की बफिंग करेंगे और इसके साइन को रिमूव करेंगे, डस्टिंग करेंगे और एसीटोन से क्लीन करेंगे। इस तरह से सारे नेल्स की बफिंग हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि कहीं छूट गया है तो आप इसे अच्छी तरह से कर लें। क्योंकि नेल आर्ट के लिए बफिंग बहुत ज़रूरी है, और मैंने कर लिया है। इसकी डस्टिंग कर रही हूँ। एसीटोन की हेल्प से हमें पूरे डस्ट को हमें क्लीन कर लेना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ शील्स का फाउंडेशन, जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये जो शील्स के ब्रश होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। जो जब भी आप इसका एप्लीकेशन करेंगे तो वो नेल्स पर ही लगेंगे, जो भी प्रोडक्ट है।
और वो हमारे साइड स्किन पर नहीं लगते हैं। इसलिए सिल्स का जो ब्रश है इसीलिए मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादातर सिल्स के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और इस तरह से यूवी लैंप में हम ड्राई कर लेंगे 60 सेकेंड के लिए। और फिर मैंने जेल पॉलिश ले लिया है और इसका एप्लीकेशन करके इसे भी हम 90 सेकेंड के लिए क्योर कर लेंगे। कोई भी कलर आप यूज़ करते हैं, मेरे पास फ़िलहाल यही कलर अवेलेबल है कैट आई के लिए। इस तरह से साइड में हमें एप्लीकेशन ध्यान से करना है कि वो हमारे साइड स्किन पर ना लगे, और अगर लग भी जाता है तो हमें क्योर करने से पहले उसे क्लीन कर लेना है एसीटोन से, नहीं तो वो स्किन पर ही ड्राई हो जाते हैं और वो आसानी से नहीं निकल पाते हैं। इस तरह से मैंने सारे नेल्स पर एप्लीकेशन कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे कैट आई का पॉलिश। तो आप देख सकते हैं ये सेम कलर है। इस तरह से हम इसे भी केयरफुली एप्लीकेशन कर लेंगे इसका भी। और इस तरह के मैग्नेट आते हैं अलग अलग तरह के, मैग्नेट की हेल्प से हम इसे कैट आई का इफ़ेक्ट देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मैग्नेट को अलग अलग डायरेक्शन में जब यूज़ कर रही हूँ तो ये अलग अलग इफ़ेक्ट दे रहा है। तो इस तरह से जो भी लुक आपको देना है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फाइनल ये लुक दिया है और बाकी सारे नेल्स पर भी मैं अच्छी तरह से कैट आई पॉलिश का एप्लीकेशन कर ले रही हूँ। फिर हम मैग्नेट लेकर के इससे कैट आई इफ़ेक्ट देंगे और मैं इसे 90 सेकेंड के लिए क्योर कर लूँगी। फिर हम यहाँ टॉप कोट लगा करके 90 सेकेंड के लिए क्योर कर लेंगे और इसके साइन को रिमूव करने के लिए इसकी बफिंग करेंगे। इस तरह से गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे ज़रूर से सपोर्ट करिएगा। इस तरह से मैंने सारे नेल्स की बफिंग कर ली और फिर एसीटोन की हेल्प से मैं इस सारे डस्ट को क्लीन कर रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग सारे डस्ट क्लीन हो चुके हैं। इसके बाद हम लेंगे वाइट पेंटिंग जेल और लाइनर ब्रश की हेल्प से यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी मैं कर रही हूँ। इसमें मैंने फ्रेंच लुक दिया है। मैं यहाँ सारे नेल्स पर आर्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल नेल्स पर भी कर सकते हैं या फिर किसी 2 नेल्स पर, और अपने हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ सारे नेल्स पर थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी कर रही हूँ। आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा नेल आर्ट पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आपको मुझसे नेल आर्ट कराने हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ ले रही हूँ बोल्ट बी का क्रोम। अब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे इस तरह से।
इसके एप्लीकेटर भी आते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे फिंगर से करना पसंद है। क्रोम एप्लीकेशन के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा डस्ट है उसे क्लीन कर लेंगे। और इसके बाद मैं ले रही हूँ शाइनी टॉप कोट। इसका एप्लीकेशन भी हम अच्छी तरह से कर लेंगे। एप्लीकेशन करने के बाद हम इसे 120 सेकंड के लिए क्योर कर देंगे। और ये रहा हमारा फाइनल लुक, देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी है। इसी तरह की क्रिएटिविटी आर्ट देखने के लिए और नए नए नेल आर्ट सीखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।